Hello everyone, my name is Devraj Chaturvedi. I am welcoming you. Thank you so much for choosing this course. This is a cybersecurity course in which we learn from theory to practical as well. So आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस कोर्स के अंदर. सबसे पहले हम फर्स्ट मॉड्यूल की बात करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पूरे सिलेबस में कि हम क्या क्या करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हैकिंग की. आखिरकार ये हैकिंग होता क्या है. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द हैकिंग, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्या था कि हैकिंग वर्ड जनरेट हुआ. सो ये बात है तुम्हारी 1960 की, जब बेल लैब में एक यूनिक्स कंप्यूटर तुम्हारा हैक किया था एक बंदे ने. सो देन ये हैकिंग वर्ड तुम्हारा लाइमलाइट में आया सबसे. बट किसी ने सीरियसली नहीं लिया था. 1960 का बता रहा हूँ मैं आपको. 1960 में कौन ही सीरियसली लेगा इस बात को, है ना. सो 1960 से जब चलते आए, बहुतों ने हैक किया. मतलब किसी को नॉलेज ही नहीं थी इसके बारे में, हैकिंग नाम का भी कोई ज्यादा वर्ड होता है. मतलब कुछ लोगों को नॉलेज थी जो कि अच्छे कंप्यूटर एक्सपर्ट थे. उनको कंप्यूटर ही कहाँ थे इतने अच्छे, सही है ना. सो अब जब अब मैं बात करता हूँ 1990. सो 1990 में क्या होता है, इसे ना देन गवर्नमेंट क्या करती है, इसे सीरियसली लेने लग जाती है साइबर सिक्योरिटी. क्योंकि बहुत सारे क्या है तुम्हारे क्राइम्स होने लग जाते हैं इसके थ्रू. वो लोगों को मालूम चलता है कि भाई हम ट्रिक कर सकते हैं कंप्यूटर्स को और फायदा ले सकते हैं. तो क्राइम से बढ़ने लगते हैं साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, एथिकल हैकिंग के, मतलब हैकिंग के रिलेटेड. सो देन एक रिवॉल्यूशन पास होता है, मतलब जो कि ये बताता है कि क्या क्या चीज अपन कर सकते हैं, क्या क्या चीज नहीं कर सकते. और साइबर सिक्योरिटी के लिए जो लोगों को भी हायर करने लग जाती हैं कंपनियां वगैरह. सो जब से ये तुम्हारा 1990 से ये तुम्हारा स्टार्ट होता है. ओके, सो अब बात करते हैं व्हाट इज हैकिंग. ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं हैकिंग की. हैकिंग इज द गेनिंग ऑफ एक्सेस, वांटेड और अनवांटेड. इसके अंदर हम चाहते हैं कि एक्सेस दे, या फिर कोई इंसान नहीं चाहता तो भी एक्सेस दे. दोनों इसके अंदर इंक्लूड है. ठीक है ना. टू द कंप्यूटर और कंप्यूटर का एक्सेस. ठीक है ना. व्यूइंग, कॉपिंग, क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग. ठीक है. मॉडिफाइंग ऑफ डाटा, क्रिएटिंग डाटा, व्यूइंग डाटा एंड कॉपिंग डाटा. ठीक है. जो कि दूसरे कंप्यूटर में जो हम उसकी एक्सेस उसकी मर्जी से या फिर बिना मर्जी के हम एक्सेस लेते हैं, तो उसे कहते हैं तुम्हारे हैकिंग. ठीक है. विदाउट द इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग द डाटा. इसके अंदर हमने डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते उस डाटा को. ठीक है. अब बात करते हैं हैकिंग इज अ ब्रॉड टर्म. देखो, हैकिंग इज अ ब्रॉड टर्म used to describe many complex activities wherein the end goal is typically to obtain access to the computer system server database. ठीक है. सिस्टम सर्वर डाटाबेस के अंदर तुम्हारा जो कंप्यूटर का जो पूरा डाटा होता है वो स्टोर होता है. और स्टोर्ड फाइल, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोर्ड फाइल होती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपके कंप्यूटर से रिलेटेड भी जो फाइल हो सकती है, वो सारी फाइल इसके अंदर आती है. दिस Access may be any combination of described and legal or illegal. Like इन सबको तुम्हारे को एक्सेस करना, ये तुम्हारा इसके अंदर आ जाता है तुम्हारे हैकिंग के अंदर. ठीक है. मर्जी के या फिर बिना मर्जी के हम किसी भी कंप्यूटर को हमें एक्सेस करते हैं. ठीक है. तो विदाउट फिजिकली एक्सेस, है ना. सो ये तुम्हारे हैकिंग के अंदर आता है. ठीक है. देन आगे बढ़ते हैं. ओके, तो अब बात करते हैं हैकर्स की. ये कितना कूल लगता है ना हैकर्स ये. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. तो जब हैकर्स की बात करते हैं, हैकर क्या होता है. हैकर इज अ पर्सन एंगेज्ड इन हैकिंग. जो हैकिंग करते हैं वो उनको हम हैकर्स बोलते हैं. समझना. अ पर्सन हु गेन ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर विदाउट द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज. विदाउट द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज. एक पर्सन तुम्हारा ऑथराइज और अनऑथराइज एक्सेस लेता है किसी भी कंप्यूटर का. अनऑथराइज और ऑथराइज मतलब परमिशन के और विदाउट परमिशन की. ठीक है. एक्सेस लेता है तो उसे हम कहते हैं तुम्हारा हैकर. ठीक है ना. उस पर्सन को कहते हैं. इन कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट, इन साइबर कंप्यूटर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, अ हैकर इज समवन हु सीक एंड एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट्स का मतलब होता है तुम्हारा किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना. एक्सप्लॉइट वीकनेसेस, मतलब मान लो कोई वल्नरेबिलिटी माने तो कमजोरी. ठीक है. वीकनेस मतलब भी कोई कमजोरी. ठीक है. जो किसी कमजोरी का एक्सप्लॉइट मतलब फायदा लेता है. ठीक है. उस कमजोरी का फायदा लेता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में. कंप्यूटर सिस्टम में. ठीक है.
और कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर सिस्टम में और कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है, उसे बोलते हैं हैकर। हैकर्स में भी मोटिवेटेड, देखो हैकर्स का मेन पर्पस क्या था, क्यों करते हैं आखिरकार, ये भी तो हमें जानना होता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ ये हैकर्स मोटिवेट कैसे होते हैं। देखो सच एज प्रॉफिट अगर भाई इससे कोई प्रॉफिट हो रहा हो इन्हें, तो किसी को हैक करते हैं, ठीक है। मान लो किसी ने इन्हें पैसे दिए हैक करने के, तो इस वजह से भी ये लोग हैक कर सकते हैं कि किसी ने पैसे दिए, तो इसमें भी इनका प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। ऑल्सो द चैलेंज मान लो किसी ने किसी को चैलेंज दिया कि चैलेंज हो गया, इंजॉयमेंट के लिए भी ये काफी हैक करते हैं, मतलब मजे के लिए, बस केवल मजे के लिए होता है ना। कभी कभार स्कूल कॉलेजेस की साइट हैक हो जाती है, तो वो बस मजे के लिए अपन हैक करते हैं। मतलब कोई भी होगा, कोई कॉलेज का कोई लड़का होता है जो अपनी इथिकल हैकिंग की प्रैक्टिस करता है और कॉलेज की वेबसाइट हैक कर लेता है, तो ये सब इंजॉयमेंट के लिए होती है, ठीक है ना। मे भी कोई मलिशियस इंटेंट भी हो सकता है उसका, तो ऐसी कोई वो नहीं है इसके अंदर। और इवेल्युएट दोज वीकनेसेस टू असिस्ट द रिमूविंग देम, और आल्सो द ये एक और वजह से करते हैं कि जो वीकनेसेस है ना इस किसी भी सिस्टम के, उसमें उसे बताने के लिए, जो मालिक है उसका, ठीक है, उसको बताने के लिए कि ये तुम्हारे सिस्टम में कमजोरी है, तो आप इसे या तो पैच करवा लीजिए, पैच मतलब उसे सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आपका सिस्टम हैक हो सकता है। तो उसे बताने के लिए भी ये लोग काफी हैक करते हैं, ठीक है ना। और हमको यही वाला बनना है, ऐसा नहीं है आप हैक करें किसी को और बोलते मुझे तो देवराज ने बताया था तो ऐसा कभी मत करना, ठीक है। The subculture that has evolved around the hackers is all referred to the computer underground, ठीक है, ये समझ गया। ओवरऑल यही है, हैकर इज द पर्सन हु हैक द सिस्टम, जो कि डिफरेंट रीजन के थ्रू मोटिवेटेड हो सकता है प्रॉफिट हो, उसे चैलेंज मिला हो, एंजॉयमेंट के लिए करे, या फिर वीकनेस फाइंड करने के लिए करे किसी भी सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ हैकर्स। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स। पहला हैकर होता है व्हाइट हैट हैकर, ठीक है, व्हाइट हैट हैकर होता है। दूसरा होता है तुम्हारा ग्रे हैट हैकर, और थर्ड होता है तुम्हारा ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। समझ में आ गया, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। व्हाइट हैट हैकर क्या होता है, चलो बात करते हैं। सो व्हाइट हैट हैकर वो इंडिविजुअल होता है जो कि किसी भी कंपनी, मतलब उसे कंपनी वगैरह हायर करती हैं, जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, लाइक दिस, जो कि हायर करते हैं उनको, और वो फाइंड करते हैं बग्स इन देयर सिस्टम लीगली, मतलब हैकिंग करने के लिए वो परमिशन लेते हैं कि हम आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। और देन जो वो जिस भी तरीके से हैक करते हैं, जो सी भी कमजोरी उस सिस्टम की फाइंड करके, देन वो क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसे पैच कर देती है, जिससे कोई और हैकर उसका फायदा न ले सके, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर की, ग्रे हैट हैकर भी समझेंगे अभी, पहले बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर की। सो इट इज लाइक एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाइट हैट हैकर। जब व्हाइट हैट हैकर तुम्हारा परमिशन लेके हैक करता है, वहां ब्लैक हैट हैकर बिना परमिशन के हैक करता है। तो ये व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। मतलब ये होता है, ब्लैक हैट हैकर अपने मलिशियस इंटेंट के लिए तुम्हारा हैक करता है कि कोई कंपनी की वल्नरेबिलिटी, कंपनी को नुकसान कर सके, उनके डाटा वाटा को करप्ट कर सके, तो कोई भी ऐसा जिससे कंपनी को नुकसान हो सके वो करता है। बट व्हाइट हैट हैकर से ऐसी कमजोरी को फाइंड करके ब्लैक हैट हैकर की एंट्री को बंद कर देता है। तो ये होता है, ब्लैक हैट हैकर तुम्हारा इलीगल होता है, ठीक है ना। अपने को व्हाइट हैट हैकर बनना है ओनली, बस, ठीक है ना। ब्लैक हैट हैकर कभी नहीं बनना, हमें लोगों के सिस्टम प्रोटेक्ट करने हैं ब्लैक हैट हैकर से, ठीक है ना। अब बात करते हैं तुम्हारा ग्रे हैट हैकर क्या होता है, ठीक है। देखो ग्रे हैट हैकर तुम्हारा एक मिक्सचर होता है तुम्हारा व्हाइट हैट हैकर के और ब्लैक हैट हैकर के, ठीक है। दोनों का ये मिक्सचर होता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए, सुबह ये व्हाइट हैट हैकर की तरह काम करेगा, कुछ लीगली सब कुछ अच्छे से वगैरह वगैरह, और रात को ये ब्लैक हैट हैकर की तरह इलीगल काम करेगा, ठीक है ना। सो ये भी खराब चीज है। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ बनना है व्हाइट हैट हैकर, बिकॉज ब्लैक हैट हैकर आप ये ना समझिए कि पकड़े नहीं जाते, ठीक है ना। काफी पुलिस वगैरह से इन्हें काफी खतरा रहता है, ठीक है ना। काफी क्रिमिनल्स जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो एक्टिवली ट्राई करती रहती है ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स को पकड़ने के लिए। अब बात करते हैं व्हाई डू हैकर्स हैक। जैसे कि हमने बात की कि हैकर्स हैक कैसे करते हैं, ठीक है। व्हाई डू हैकर्स हैक, जस्ट फॉर फन,
ठीक है, मजे मजे में भी करते हैं कि अपनी स्किल्स वगैरह को यूज करने के लिए किसी वेबसाइट को हैक कर दिया। मतलब इनका सोचना ऐसा होता है कि चलो आता तो है हमें, चलो किसी इस वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, वनरेबिलिटी तो मिल गई हमें, तो ये हैक कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो शो ऑफ के लिए भी काफी हैक करते हैं। ठीक है ना, शो ऑफ करने के लिए फ्रेंड्स को या सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए या फिर कुछ भी ऐसा करने के लिए जिससे क्या नाम उनका ना हो, तो इस वजह से भी वो हैक करते हैं। ऑल्सो हैकिंग अदर सिस्टम सीक्रेटली, तो ऑल्सो द हैकर्स हैक अदर सिस्टम सीक्रेटली, मतलब वो सीक्रेटली भी हैक करते हैं बहुत सारे सिस्टम को, मात्र जैसे मान लो पता नहीं लगने देते कि वो हैक हो चुका है, लेकिन वो हैक करते हैं। वो इसलिए करते हैं बिकॉज देखते हैं वो यूजर क्या कर रहा है, पूरे दिन क्या करता है, वो सब मात्र एक मॉनिटर के लिए, मतलब मॉनिटर करने के लिए हैक करते हैं उसे कि एक यूजर कर क्या रहा है पूरे दिन में। ठीक है ना, ज्यादा डेंजर नहीं होते हैं, बट आपकी सारी प्राइवेसी उस हैकर्स के पास होती है, तो ये भी एक तरीके से डेंजर ही है। आप पासवर्ड वगैरह टाइप करें, हैकर आपको देख ले, उसके सारे सारे आप पासवर्ड उसके पास चले जाए तो कहीं भी लॉग इन कर सकता है, तो ये काफी डेंजर भी है ये भी। ऑल्सो देयर इज अ कॉल्ड एज नोटिफाई। ठीक है, नोटिफाई के लिए भी हैक करते हैं काफी हैकर्स। वो नोटिफाई मतलब अपनी वल्नरेबिलिटीज वगैरह को बताने के लिए। मान लो फेसबुक का कोई बग बाउंटी प्रोग्राम निकला है। बग बाउंटी बोले तो मतलब होता है कि जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, हैकर्स वगैरह हायर करती है पर्टिकुलर डोमेन पे, मतलब वेबसाइट पे हैक करने के लिए, जिससे वो उसकी वल्नरेबिलिटीज को रिपोर्ट करें और उसके बीच में रिवॉर्ड मिले। ठीक है ना, तो ये हैकर्स क्या करते हैं, उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, उसे रिपोर्ट करते हैं, उसके बदले में वो कंपनीज उन्हें पैसे देती हैं। ठीक है ना, तो ये काफी अच्छी चीज है। ठीक है, आप बात करते हैं तुम्हारे, तो इस नोटिफाई कंपनी वगैरह को बताने के लिए भी हैक करते हैं काफी। ठीक है ना, ऑल्सो द स्टील मेनी पीपल देयर थॉट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये ऑल्सो हैकर्स हैक करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे मतलब मेनी पीपल्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हैक करने के लिए भी यूज करते हैं, जिसे अपने लिए यूज कर सके वो लोग। ठीक है ना, जैसे मतलब क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स वगैरह हैक हो जाते हैं बहुत सारी कंपनीज के, जिससे आपको मतलब यूजर्स अकाउंट हैक हो जाते हैं काफी कंपनीज वगैरह से, मतलब डाटा लीक हो जाता है, तो वो सब इसी के अंदर होता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं डेस्ट्रॉय एनिमी कंप्यूटर ड्यूरिंग द वॉर, लाइक वॉर वगैरह की सिचुएशन में भी काफी हैकर्स हैक करते हैं। जैसे मान लो 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, इसमें इंडिया में काफी साइबर अटैक्स होते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, है ना, मतलब ऐसा होता है कि काफी वेबसाइट वगैरह पे पाकिस्तानी फ्लैग लग जाता है। ठीक है ना, ऑल्दो अवर इंडियन हैकर्स आल्सो ट्राई टू हैक देम आल्सो, बट आप समझ सकते हैं ना कि ये वॉर वगैरह की सिचुएशन में भी काफी, जैसे चाइना है उसके पास तो पूरी एक हैकर्स आर्मी है, जो कि बस यही काम के लिए है कि दूसरे के सिस्टम से दूसरे को साइबर अटैक्स करना लोगों पे, तो ये काफी डेंजर हो जाता है वॉर वगैरह की सिचुएशंस में, तो इसको हमें काफी ध्यान से, इसीलिए तो हमें साइबर सिक्योरिटी पर्सन की काफी जरूरत है हमारे इंडिया में, और काफी जॉब गैप है इसके अंदर, मतलब जितने आप उनको रिक्वायर है उतने हमारे पास एम्प्लॉय है नहीं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में ग्रो करने के लिए। सो हैव पेशेंस एंड मेहनत करिए, इसमें काफी आपको जॉब मिलना काफी आसान, और सबसे अच्छा पैकेज, काफी अच्छा पैकेज मिलते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हैकिंग। देखो हैकिंग कितनी टाइप की होती है, देखो हैकिंग कितनी टाइप की होती है। सबसे पहले आती है वेबसाइट हैकिंग। मान लो कोई वेबसाइट है, उसको जब हम हैक करते हैं ना, तो वो होती है तुम्हारी वेबसाइट हैकिंग। मतलब कोई जैसे वेबसाइट गूगल पे जहाँ डालते हो आप, कोई वेबसाइट डाली, वो अगर हैक होती है तो वो होती है तुम्हारी वेबसाइट हैकिंग। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्क हैकिंग वो होती है जो कि जैसे मान लो आपने किसी वाईफाई से कनेक्ट किया, मतलब पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट किया, और पब्लिक वाईफाई किसी हैकर का है, तो वो क्या करता है, तो नेटवर्क के थ्रू हैक करता है। एक नेटवर्क हो गया ना, वाईफाई के थ्रू आप इंटरनेट चला रहे हैं, बट वो क्या करता है, जो भी आप चला रहे हैं इंटरनेट, मतलब आपको तो फ्री वाईफाई मिलेगा, बट जो भी आप देख रहे हैं, जो भी सर्च कर रहे हैं, वो आपको हैकर आपको पूरी तरीके से देख रहा है। ठीक है ना, बिकॉज वो उस नेटवर्क, उसी ने दिया आपको नेटवर्क। ठीक है ना, तो वो मॉनिटर कर रहा है पूरे नेटवर्क ट्रैफिक को,
कि आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे नहीं जा रहे, वगैरह वगैरह वो सारी चीज़, ठीक है ना। कोई भी आप फिशिंग वेबसाइट पे आपको भेज सकता है। फिशिंग वेबसाइट जैसे कि फिशिंग वेबसाइट ऐसी होती है कि एक डुप्लीकेट वेबसाइट होती है, फेसबुक डुप्लीकेट बना देते हैं, तो वहां पर जाके आप लॉग इन लॉग आउट मतलब अपना पासवर्ड वासवर्ड डालेंगे तो वो हैकर के पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये होती है तुम्हारी फिशिंग वेबसाइट्स, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, सो इथिकल हैकिंग, इथिकल हैकिंग वो होती है, मैंने बताया था जो व्हाइट हैट हैकर्स करते हैं ना, वो तुम्हारी इथिकल हैकिंग में आता है। और हमको यही करना है सिर्फ और सिर्फ इथिकल हैकिंग, मतलब लीगली हम परमिशन लेके हैक करेंगे। देन आती है ईमेल हैकिंग। ईमेल हैकिंग में ऐसा होता है कि ईमेल आपको ईमेल भेज दिया जाता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, देन आपका ईमेल वगैरह हैक हो जाता है, जिससे काफी नुकसान होता है आपको, ठीक है ना। तो ईमेल हैकिंग में ऐसा होता है जो ईमेल के थ्रू हैक करते हैं आप, ठीक है। पासवर्ड हैकिंग में ऐसा होता है कि तुम्हारा पासवर्ड हैक किया जाता है, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे कमजोर पासवर्ड लगाते हैं, बहुत लोग लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस खत्म, पासवर्ड यही पासवर्ड है मेरा। कोई डेट ऑफ बर्थ लगा देता है अपनी। तो ये सब वीक पासवर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जैसे आप ना ऐसे कर लीजिए, ऐसे करिए, कर आप ऐसे कर सकते, आप ना ऐसे कर सकते हैं, जैसे कोई लाइन है ना, उसको आप पासवर्ड बना सकते हैं, जो कि इसके अंदर पासवर्ड के अंदर क्या होता है, लेंथ मैटर करती है ज्यादातर, ठीक है ना। लेंथ अच्छी हुई तुम्हारी तो हैक करना काफी मुश्किल होता है। और एक पासवर्ड को आप मल्टीपल अकाउंट पे यूज ना करें, नहीं तो वो जो अच्छा पासवर्ड है वो भी तुम्हारा वीक हो जाता है। अब आप बड़ा पासवर्ड जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आप पासवर्ड लिख सकते हैं, जैसे गिव मी अ कप ऑफ टी, ठीक है, GIVE, गिव मी कप ऑफ टी, मतलब 12 13 वर्ड हो गए ना। इसे हैक करना काफी मुश्किल होता है और याद करना भी काफी आसान होता है, तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग तो ये काफी कॉमन है। तो ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग में ऐसा होता है, तुम्हारा पासवर्ड, तुम्हारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं और आपका पूरा का पूरा जो भी अकाउंट है वो खाली कर देते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस काफी ज्यादा होता है। मतलब और में ऐसा हो सकता है कि आपको डेटा लॉस हो, इसके अंदर आपको फाइनेंशियल लॉस भी काफी अच्छा होता है, तो इस बात पे भी आप ध्यान रखें। ऑल्सो फिर आता है तुम्हारा कंप्यूटर हैकिंग। इसके अंदर तुम्हारा कंप्यूटर वगैरह को हैक किया जाता है, जो कि काफी कॉमन है, ठीक है ना। तो आप इससे भी सावधान रहें। ये चीज बताइए, वेबसाइट हैकिंग, हैकिंग अ वेबसाइट मींस टेकिंग कंट्रोल ऑफ अ वेबसाइट ओन्ड बाय अ पर्सन हु हैक द वेबसाइट, ठीक है ना। जो कि तो किसी और की वेबसाइट है उसे हैक करना, ठीक है। नेटवर्क हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग इज जनरली मींस गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन और यूजिंग टूल्स, टेलनेट, NSLookup, प्रिंट, नेटकैट, नेटस्टेट, etc ओवर नेटवर्क। मतलब ये काफी टूल्स होते हैं, नेट, टेलनेट, NSLookup, ये सारे नेटवर्किंग के, जो कि नेटवर्क हैकिंग में यूज होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं एथिकल। एथिकल हैकिंग इज वेयर अ पर्सन हैक एंड फाइंड वीकनेस इन द सिस्टम एंड यूजली पैच देम, मतलब जो भी उन्हें ठीक करता है, ठीक है ना। एथिकल हैकिंग इसे बोलते हैं। ईमेल हैकिंग में, ईमेल हैकिंग इज अ elicit access to an email account or email correspondence, ठीक है, ये वही है। और बाकी पासवर्ड हैकिंग इज क्रैकिंग द प्रोसेस ऑफ recovering secret password from the data that has been stored and transmitted by the computer system। बहुत तरीके होते हैं जो तुम्हारे पासवर्ड हैकिंग में होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं हैकर्स। ये विक्टिम कैसा है तुम्हारा, जो कि तुम्हें, जिसको तुम्हें हैक करना है, ठीक है ना। ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस बैंक अकाउंट्स विदाउट नोइंग द पासवर्ड और विदाउट परमिशन ऑफ एन अकाउंट होल्डर इन नोन एज बैंकिंग हैकिंग। मतलब इसमें ये होता है बिना परमिशन के, तुम्हारे यूजर के बिना परमिशन के तुम्हारे उसके बैंक अकाउंट में एक्सेस लेना होता है, वो होती है तुम्हारी ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारी कंप्यूटर हैकिंग की। कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग इज द व्हेन अ फाइल और कंप्यूटर आर व्यूड, क्रिएटेड एंड एडिटेड विदाउट एनी ऑथराइजेशन। मतलब बिना परमिशन के आपकी फाइल वगैरह को कोई हैक कर ले, तो ये तुम्हारी कंप्यूटर हैकिंग में आता है। So these are the basic or an introduction about the cybersecurity domain and types of hackers, types of cyber attack that are going on. Also like history में आपको बताई थी, also आपको बताते हैं इसके पैकेज वगैरह। लाइक जैसे इंडिया में अगर बात करें, फर्स्ट पोजीशन होती है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की होती है, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को अप्रोक्सीमेट पैकेज मिलता है तुम्हारा 5 से 6 लाख रुपए का, ठीक है।
सो ये काफी अच्छा पैकेज है ना। फर्स्ट वाले उम्मीद को ऑल्सो जो सर्टिफिकेशन है जो आप कंसीडर कर सकते हैं इस कोर्स के बाद करना अगर आप चाहें तो। बाकी इस कोर्स में हम आपको प्रैक्टिकल वगैरह तो करा के रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह कराएंगे जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एक साइबर सिक्योरिटी में होता क्या है एक्चुअली। लाइक जब मैं अपने दोस्तों वगैरह से जब स्टार्टिंग में था, मैं अपने इंजीनियरिंग डेज में, तो मैं अपने दोस्तों से बात करता था ये साइबर सिक्योरिटी तो इथिकल हैकिंग की, तो वो मुझसे कहते थे जाओ मेरा इंस्टाग्राम हैक करके बताओ। बट ये है ना, लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक हैक करना यही एक इथिकल हैकिंग नहीं होती, ठीक है ना। ये काफी ब्रॉडर टर्म है जो कि कारण बहुत कॉम्प्लेक्स है और काफी लाइक इसके अंदर काफी नॉलेज चाहिए, मतलब मेहनत भी आपको काफी करनी पड़ेगी इसके अंदर। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।